तो आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस है। लाइक फेसबुक खोलो, इंस्टा खोलो तो मिल जाते हैं दो चार लोग जिन्हें पीस चाहिए। हाँ भाई, पीस किसे नहीं चाहिए, सबको पीस चाहिए। अगर ऐसे इंस्टाग्राम के स्टेटस लगाने से पीस मिल रहा होता ना, तो जो जितने भी बड़े बड़े नेशंस हैं या छोटे नेशंस भी सही, तो अपने डिफेंस पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च नहीं कर रहे होते। ठीक है, ये डिफेंस सिस्टम पे मिसाइल ले रहे हैं, फाइटर प्लेन्स ले रहे हैं, या जो भी चीज़ें ले रहे हैं, न्यूज़ बना रहे हैं, उस पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च नहीं करते। अगर सिर्फ बात पीस की होती तो, और वो पीस सिर्फ मिलता है स्टेटस लगाने से। हमें सामने वाले की मेंटेलिटी समझनी पड़ती है पीस के लिए, कि वो पीस के लायक है भी या नहीं, उसे पीस चाहिए या नहीं, कि हमारे लिखने से पीस मिल जाएगी। आगे जब अटैक होंगे इंडिया पे टेररिस्ट के, आप कहीं घूम रहे हो, तो वो आपसे पहले पूछेगा कि आपने पीस का स्टेटस लगाया था, अच्छा आपको वॉर नहीं चाहिए ना, आपको नहीं मारते, आप हट जाओ साइड में। ये पूछेगा पहले वो कि स्टोरी दिखाओ अपनी पहले इंस्टा की, तुमने लगाई नहीं लगाई पीस की स्टोरी। वो आएगा और मारेगा जो भी टेररिस्ट होगा, और सबको मारेगा। ठीक है, पहलगांव में जो हुआ, ये जरूरी था इसका हिसाब करना। इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये किया तो आगे अटैक्स नहीं होंगे, टेररिस्ट के अटैक होंगे। कोई लिख के नहीं सकता कि अटैक नहीं होने वाला टेररिस्ट का। अटैक होगा, लेकिन टेररिस्ट अब अटैक करने से पहले 10 बार सोचेगा कि ये पुराना इंडिया नहीं है कि जहां एक बार अटैक कर दिया हम दोबारा अटैक करने चले जाएंगे। एंड नाउ इट्स नॉट ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, इट्स अबाउट शोइंग द स्ट्रेंथ दैट वी कैन कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। घर में घुस के मारने वाला इंडिया है अब ये। समझ में आ रही है बात? पहलगांव में जो लोग मरे थे ना, उसके बारे में बात करने के बाद तुम बोलते हो पीस चाहिए। क्यों भाई? तुम्हारे घर का कोई मरता उस टाइम पर, फिर क्या बोलते? पीस चाहिए। कोई आगे तुम्हारे घर में मार दे रहा है 4 लोगों को, और 26 थे, 4 की याद करता हूँ, 4 को कोई मार दे रहा है, फिर उसका भी पीस लगाते कि यार नहीं हमें तो पीस चाहिए, फाइनेंशियली हम बहुत पीछे चले जाएंगे, केस करने जाएंगे तो इनके पास। ठीक है, और साथ में अगर हम कुछ एक्शन लेंगे तो हमें और नुकसान हो जाएगा, क्या पता 4 की जगह और 40 मर जाएं। यही तो रहता ना, यही तुम सोचते कि 4 ही तो मरे हैं, कोई नहीं, दिक्कत क्या है इसमें, मर गए मर गए, हम तो अपनी खुश है ना, जॉब कर रहे हैं अपनी, मस्त जी रहे हैं बैठे। ये सब है। इंडियन आर्मी के किसी भी सोल्जर से पूछ लेना, क्या वो पीस चाह रहा था पहलगांव के बाद में? वो पीस चाह रहा था उस टाइम पर? एक भी सोल्जर बोल दे पीस चाह रहा था? उसे चाहिए था बदला। बदला टेररिस्ट से, पाकिस्तान से नहीं। पाकिस्तान बीच में कूदा, क्यों कूदा? क्योंकि वो सपोर्ट करता है टेररिस्ट को, मिलिट्री चला रही है वहां पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट है ही नहीं, पूरा मिलिट्री कंट्रोल रहता है वहां पे। फिर अब जब मिलिट्री एरिया, उनका मेन मिलिट्री एरिया से थोड़ी दूर पे टेररिस्ट के इतने कैंप्स हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे, टेररिस्ट रह रहे हैं वहां पे, उन्हें नहीं पता वो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है वहां, उनसे मिलने जा रहे हैं हायर अथॉरिटीज वहां की, पॉलिटिक्स की, इवन मिलिट्री के भी। इसमें पाकिस्तान का टेररिस्ट सपोर्ट नहीं कर रहा, सपोर्ट कर रहा है। फिर यहाँ की जनता से अच्छा तो मेरे को पाकिस्तान की ठीक लगती है भाई, कम से कम उनमें देशभक्ति तो है, बोलते तो हैं खुलेआम आके। यहाँ के तो पीस मांग दे रहे हैं, पहलगांव अटैक को ही बोल दे रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट की वो हुई है, फॉल्ट हुआ है इसमें, सिक्योरिटी ब्रीच। ब्रीच भी नहीं था, क्या था, सिक्योरिटी को लेके सिक्योरिटी नहीं रखी ठीक से टाइट। सही है भाई, तुम अपने घर में ताला लगा के जाओगे, पीछे से चोर चोरी करके ले जाएगा, उससे तुम बोलोगे नहीं भाई चोर ठीक था, चोर आया चोरी करके ले गया, बहुत बढ़िया काम किया उसने, हमारी गलती थी, हमने अपनी सिक्योरिटी ठीक नहीं रखी, हमारी सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए थी वहां पे। बहुत बढ़िया। और जो और जो ये लोग बोल रहे हैं ना कि क्या हुआ भाई 26 का लेने गए थे और मर गए, फिर क्या करें? बैठे रहे चुपचाप, नाले बदला दे दें उठा के, चुपचाप से बैठ रहे, आओ आप मारो हमें, हम तो जी पीस चाहते हैं, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, और आप आओ मारो, शांत बैठेंगे हम, क्या मतलब पीस चाहिए भाई हमें?
मारते रहो जहां तक मार रहे हो, किसी दिन हमारे घर आ जाना, हमें मार देना, खत्म। हमें पीस चाहिए, फिर भी हम हथियार नहीं उठाने वाले। क्यों? क्योंकि हमें पीस चाहिए। यही है ना। अगर बात सिर्फ पीस की होती ना, सिर्फ पीस की होती तो मिल जाती आराम से। लेकिन बात यहाँ सही और गलत की जाती है। जो पहलगांव में हुआ वो गलत था, और गलत के अगेंस्ट खड़े होना ये जरूरी है। जो लोग कह रहे हैं कि न्यूक्लियर नेशन है पाकिस्तान, न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ देगा, क्या हो जाएगा, इसी चीज से डर के बैठे रहेंगे ना, तो ऐसे अटैक्स और होते रहेंगे। अगर बात यही होती ना कि अगर अपने से जो सुपीरियर है उसके पास ज्यादा चीजें हैं, उससे डर जाना है, तो महाभारत में पांडव कौरवों से लड़ते नहीं। क्यों लड़े थे वो? उनकी तो सेना भी कम थी, वो 5 पांडव, ठीक है। कौरवों की सेना बहुत ज्यादा, फिर क्यों लड़े वो? क्योंकि वहां सत्य असत्य की बात थी, धर्म अधर्म की बात थी। राम जी रावण से लड़ने गए, क्यों? रामायण होती ही नहीं, लड़ने गए सिर्फ बानरों की सेना लेके। वो कहते वो तो भाई क्या रावण है, उसके पास तो बहुत सारी संपत्ति है, ये है, साथ में उसके पास में बहुत बड़े बड़े धुरंधर योद्धा हैं, मेघनाथ, इंद्रजीत जो है, इंद्रजीत है, इंद्र को हरा दिया, 9 ग्रह को उसने अपने कब्जे में कर रखा है, हम क्या कर सकते हैं, ये सोचते ना वो। तो आज रामायण जो हम दशहरा सेलिब्रेट करते हैं वो भी नहीं कर रहे होते ना, राम जी को हम पूज रहे होते। तो बात हर बात सिर्फ पीस से नहीं होती है, कई बार शस्त्र उठाना जरूरी होता है। अगर आपको अमन और शांति चाहिए तो आपको उसके लिए लड़ना पड़ेगा, सीधी बात यह है। बिना लड़े किसी को भी अमन शांति नहीं मिली। जो बात करते हैं पीस की, कायर बोलते हैं उन्हें, ठीक है। 1-2 बार बात कर ली, ठीक है। तो 10 बार भी बोले ना कि पीस ही चाहिए, हर बार पीस चाहिए। एक चांटा किसी ने मार दिया, भाई ठीक है सॉरी गलती मेरी है। दूसरा मार दिया, ठीक है सॉरी। बार बार चांटे खाओगे, चांटे पड़ेंगे, बात करनी पड़ेंगी तुम्हें। अगर हर बार चांटे खाने पड़ रहे हैं तो गलती सामने वाले की नहीं, तुम्हारी है। तुम जवाब नहीं दे रहे पलट के उसे, इसलिए चांटे मार रहा तुम्हारे। लास्ट में बस यही है कि यार एज अ नेशन खड़े रहो साथ में। हमारी आर्म फोर्सेस अच्छा कर रही हैं, वी लव देम, एंड डोंट फॉरगेट कि कौन सा अच्छा कौन नहीं। एट द एंड वॉर खत्म हो जाएगा, अपनी कुछ टाइम बाद होगा, लेकिन जो लेसन है यहाँ से मिले हैं बस उन्हें याद रखना थोड़ा बहुत। बाकी जय हिंद, यही है यार।